शुभमन गिल वर्सेस यशस्वी जायसवाल, क्योंकि शुभमन गिल की कहीं आलोचना होती है तो कहीं उनकी तारीफें होती है। ओडीआई में कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में अगर ऑल फॉर्मेट में रोहित शर्मा के बाद कोई लीडर के शू में फिट हो सकता है तो वो है शुभमन गिल। हालांकि पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर सलमान बट उनके हिसाब से यशस्वी जायसवाल शुभमन गिल के लिए खतरे की घंटी हो सकते हैं। क्या कुछ उनका कहना है ये मैं आपको बता देती हूँ। शुभमन गिल हैज़ परफॉर्म्ड अ लॉट इन 1-2 and 1.5 years. He is among the world's best top batsmen and is very consistent. He has scored 20 to 25 and has got out. He loses concentration quickly, but if you see his batting since 2023 ODI World Cup in India, he has given away a lot of starts. तो जहाँ तक शुभमन गिल की बात है, फिलहाल वो टीम इंडिया के वाइस कैप्टन है। ऋषभ पंत जो उन्हें कुछ टाइम पहले तक चैलेंज करते हुए नजर आ रहे थे, फिलहाल जो ऐसा लग रहा है कि चैलेंज ऋषभ पंत तो नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूर आने वाले टाइम में हो सकते हैं। तो एक कंपैरिजन करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को अगर हम आंकड़ों में देखें तो कौन किस पर भारी पड़ता है। लेकिन उससे पहले रिएक्शंस हैं। रिएक्शन सबा करीम की बात करी जाए तो उनका ऐसा मानना है कि आने वाले टाइम में वो टीम इंडिया के कैप्टन बन सकते हैं। मैं शुभमन गिल की बात करूँ, वहीं इरफान पठान है, उनका भी ऐसा ही मानना है कि शुभमन गिल के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, एक पोटेंशियल है। आगे बढ़ते हैं और अगर हम इंग्लैंड के कैप्टन इयान मॉर्गन की बात करें तो उन्होंने जो है इंडिया के सिलेक्टर उन पर सवाल खड़ा किया है। उनका मानना है कि शुभमन गिल को चुनना चाहिए ओवर यशस्वी जायसवाल। चलिए तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल अगर बात करी जाए गिल की तो नंबर 2 बैटर है आईसीसी मेंस ओडीआई रैंकिंग्स में, और शुभमन गिल के लिए 2024 उतना अच्छा नहीं रहा जितना 2023 रहा। देखिए शुभमन गिल को वैसे तो कंपेयर किया जाता है कि आने वाले टाइम का विराट कोहली है, लेकिन 2024 के आंकड़े अगर हम देखते हैं तो 354 रन उन्होंने बनाए हैं, बेस्ट रहता है 92 का स्ट्राइक रेट रहता है 106 का। तो कहीं ना कहीं विराट कोहली से कंपैरिजन करना काफ़ी जल्दबाजी हो जाती है। लेकिन ओडीआई को लेके अभी जो है ओडीआई मेन लाइमलाइट में रहने वाला है आगे भी, तो हम उसमें भी उनके आंकड़ों पे नज़र डाल लेते हैं। 46 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 2332 रन वो बना पाए हैं, बेस्ट रहता है 208 का, एवरेज रहता है 59.54। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर विराट कोहली का एवरेज जो है वो ओवरऑल अगर वो 10-12 साल या 15 साल क्रिकेट खेल चुके हैं, उसके बाद 58 का है और गिल का 59 का है, तो कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा गिल जो है वो इस वक्त बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। और जहाँ तक जायसवाल की बात है तो उन्हें ओडीआई में मौका ही नहीं मिला। हालांकि T20 आईज में उनका परफॉर्मेंस, उनके स्टैट्स बहुत ज़्यादा शानदार है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रन गेटर जो है 2023 में रहे थे शुभमन गिल। मैचेस 29 खेले थे, रन रहे थे 1584, बेस्ट रहता 208 का, एवरेज रही थी 63। और यहाँ पे सेंचुरीज भी उन्होंने जो है हाफ सेंचुरी 5 जड़ी थी, माफ़ कीजिएगा 9 जड़ी थी, और 100 हंड्रेड्स की अगर हम बात करें तो 5 हंड्रेड उन्होंने जड़े थे, और कुछ रिकॉर्ड्स भी हैं जो उन्होंने अपने नाम किए हुए हैं। चलिए अगर बात करी जाए फास्टेस्ट 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ियों की, तो उसमें पहले नंबर पर आते हैं 38 इनिंग्स इसके लिए उन्होंने ली। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 12th मोस्ट 100 इन अ कैलेंडर ईयर, तो यहाँ पे इसमें भी उनका नाम दर्ज है। 5 जो है इन्होंने ऐसे 100 अपने नाम कर रखे हैं। तो चलिए फटाफट जो है वो गिल वर्सेस जायसवाल कर लेते हैं कि T20 आई में कौन किस पर भारी पड़ता है। गिल के नाम जो है वो 21 मैचों में 578 रन है, 126 का बेस्ट है, 139 का जो है वो स्ट्राइक रेट है, और 22 इसमें सिक्सेस है। वही अगर हम आगे बढ़ते हैं यशस्वी जायसवाल की बात करते हैं तो 23 मैचेस उन्होंने खेले हैं, रन उनके नाम है 723, बेस्ट रहता है 100, स्ट्राइक रेट है 164, सिक्सेस 38। और जहाँ तक जायसवाल की बात है तो हाईएस्ट करियर स्ट्राइक रेट के मामले में वो 8वें नंबर पर आते हैं। मोस्ट फोर्स इन एन इनिंग्स की बात करी जाए तो यहाँ पर भी जायसवाल का नंबर आता है, 13 चौके उन्होंने एक इनिंग्स में लगा। और बात शुभमन गिल की करें तो ये तो ओडीआई के रिकॉर्ड थे जो हमने इससे पहले बात की, जिसके बारे में T20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स के बारे में भी बात करना ज़रूरी है। 15th मोस्ट रन इन एन इनिंग्स 126 नॉट आउट का जो है रिकॉर्ड रहा था। 38th मोस्ट फोर्स इन एन इनिंग्स, यहाँ पे 12 चौके उन्होंने जड़े थे। तो गिल की जहाँ तक बात है उनकी ओडीआई में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और यही वजह है कि उन्हें जो है वो वाइस कैप्टनसी दी गई है। कप्तानी की बात भी शायद इसी वजह से चल रही है। और जहाँ तक जायसवाल की बात है, अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वो बतौर ओपनर भी अच्छा कर सकते हैं। और जहाँ तक वाइस कैप्टनसी की बात है उर्विका, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऋषभ पंत फिलहाल फिटनेस के चलते कंसिडर शायद नहीं किए गए हैं, आने वाले वक्त में हो सकता है। देखिए यहाँ पे आपने ऋषभ पंत की बात करी तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आगे आने वाले टाइम में प्रॉपर कांटे की टक्कर देते हुए ऋषभ पंत नजर आ सकते हैं शुभमन गिल को। लेकिन अभी भी शुभमन गिल को लेके बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या वाइस कैप्टन बनाना शुभमन गिल को एक सही डिसीजन था? आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।